दुनिया में टूरिज्म के लिए सबसे अच्छा जगह वह है जो सुरक्षित हो, लग्जरियस हो और इससे भी महत्वपूर्ण बातें यह है कि तटीय और साल भर सुंदर हो और गर्म मौसम के साथ यह हमेशा हरा दिखाई दे, क्योंकि इको टूरिज्म ही भविष्य है। और ऐसा स्थान बहुत कम है क्योंकि दुनिया भर के महासागरों और समुद्रों पर लाखों किलोमीटर गर्म एरिया तो मौजूद है। हालांकि किसी भी देश ने भारी लागत के कारण ऐसे समुद्री स्थानों का निर्माण नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट समुद्र किनारों में कई देशों ने अपने रिजोर्ट तो बनाए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे देश है जो अपने टूरिज्म प्लेस पर अरबों डॉलर खर्च करना चाहते हैं। मगर सऊदी अरब क्यों अपने टूरिज्म प्लेस यानी कि रेड सी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है? तो आइए जानते हैं। सऊदी अरेबिया एक के बाद एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करता ही जा रहा है, जिससे वे दुनिया के पोटेंशियल को अपनी ओर कर सके और अपनी कंट्री को ग्लोबल इकोनॉमी पावर हाउस में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए सऊदी अरब अपने मेगा प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने से भी नहीं डरता है, जिसमें बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर से लेकर फ्यूचरिस्टिक जैसे द लायन सिटी, उक्साकोन, ट्रोजेना, द मुकाब जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। इनफैक्ट सऊदी अरब अपने मेगा प्रोजेक्ट को लग्जरियस, यूनिक और हरा भरा बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टूरिज्म पिछले 2 दशकों से पर्यावरण के लिए प्रदूषण और विनाश का सोर्स बना हुआ है। जबकि 2022 में इंटरनेशनल ट्रेवल करने वाले टूरिज्मों की संख्या 2 गुना से अधिक होकर 160 मिलियन तक पहुंच गई है। इसके चलते पर्यावरण पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है और साथ ही यह दबाव समुद्र में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एशिया के टॉप डेस्टिनेशन, अदर प्लेस और अपने रिजोर्ट को बचाने के लिए समुद्र तटों को बंद करना पड़ रहा है। इसका मतलब फ्रॉम रेड सी ग्लोबल के लिए यह एक गोल्डन चांस है जो रेड सी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा, और यह एक अधिक आवश्यकता है जो राज्य को बदल देगी। सीधे शब्दों में कहे तो यह हरा भरा होना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण के लिए अच्छा होना चाहिए। यानी इन सब को देखते हुए रेड सी प्रोजेक्ट को अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है, जिसमें न केवल अपने ग्राहकों को यहाँ तक कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर रेड सी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जिसके लिए टॉप कंपनियों की हेल्प से रेड सी प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार किया गया है, जो रिजोर्ट को सावधानी पूर्वक आधुनिक और परस्पर जुड़े हुए रिजोर्ट में बदला जाएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में एक ऐसे एरिया का विकास शामिल है जिसमें एक जेम स्टोन और छिपे हुए खजानों के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और विविधता चट्टानों से घिरा हुआ है। यह एरिया 90 प्राचीन आइलैंड का दावा करता है, जिसमें से 22 आइलैंडों को विकसित किया जा चुका है। इनमें से 6 आइलैंड इनलैंड साइड के भी थे, जिन्हें ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है, जिसमें 50 होटल, 8000 गेस्ट रूम, 1000 गांव, विला और हवेलियों के साथ एक आधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। आप विश्वास करें या ना करें, यह मेगा प्रोजेक्ट का आधा हिस्सा पूरा हो चुका है। रेड सी प्रोजेक्ट, जिसे आमतौर पर एक दुनिया भी कहा जा रहा है, जिसमें लोगों को आराम, एंजॉयमेंट और घूमना फिरना भी ऑफर किया जाएगा। द रेड सी प्रोजेक्ट में रिजोर्ट और अमेजिंग व्यू का सुंदर मिश्रण होगा। इसमें यूनिक और अपने अनोखा स्ट्रक्चर के माध्यम से लगातार विकास करने का गारंटी देती है, जो कि कई सुविधाओं से लेस होगी। लेकिन दुनिया में रिजोर्ट और पर्यटन के लिए कई ऐसी जगह मौजूद है, इसके बावजूद भी रेड सी प्रोजेक्ट को कई मायनों में एक दूसरे से काफी अलग बनाया जाएगा। यहाँ कैनियन, पर्वत, वोल्केन और कई घूमने फिरने वाले जगह जैसे विभिन्न सिनेरियोज के अमेजिंग व्यू भी हैं, जिन्हें पर्यटन देख सकते हैं। यह रिजोर्ट लग्जरियस सेवा प्रदान करेगा। विशेष रूप से इसके डेवलपर द्वारा रेड सी के अंदर इस फिनोमिनल प्रोजेक्ट के पीछे स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि यह अगले पीढ़ी के लिए एक यूनिक और अनोखा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इनफैक्ट यह दुनिया का अब तक सबसे रिसोर्स संपन्न और आलीशान पर्यटन स्थल होने के साथ साथ सऊदी अरब एम्पायर द्वारा प्रस्तावित विजन 2030 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते यह प्रोजेक्ट केवल एलिमेंट आधारित अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता को कम करती है, जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्स में विविधता बदलाव लाने का प्रयास है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जुलाई 2017 में इस प्रोजेक्ट का खुलासा किया था और उन्होंने कहा था कि इस मैनेजमेंट वर्ल्ड लेवल प्रोजेक्ट में परमानेंट पर्यटन स्थल के साथ साथ पर्यटकों के लिए व्यापक आराम भी शामिल है। इनफैक्ट जब यह प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा तो राज्य की अर्थव्यवस्था सालाना 5.86 अरब डॉलर रेट की दर बढ़ जाएगी। इसके अलावा मरीना जैसे कई आनंददायक स्थान भी है, जिसके चलते इसके बनाने वाले कंपनी को उम्मीद है कि हर साल 1 मिलियन से अधिक पर्यटन संख्या में समुद्र पर ट्रेवल करेंगे, जो कि इस जगह पर 90 से अधिक आइलैंड अनटच हैं। अल्फा और अमलियन ताबूत प्रांत के 2 शहर इसमें एक अद्भुत पर्यटन रिजॉर्ट बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 5 मिलियन डॉलर से भी भारी की लागत आने वाली है, लेकिन इतने बड़े इन्वेस्ट से रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे और इनकम में काफी हद तक वृद्धि हो जाएगी। किंगडम की अर्थव्यवस्था फैमिली के लिए यह एक सहारा है, जिसमें ज्यादातर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर रहेंगे। यह प्रोजेक्ट पहले फेज के लिए लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों को शामिल किया जाएगा। इस विशाल प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक नौकरियों की उम्मीद है। विशेष रूप से इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए चरण में डेवलपर, ग्रैंड हायत, रिप्लेसमेंट और कुछ अन्य इंटरनेशनल लग्जरियस होटल और रिजॉर्ट सहित
कई प्रसिद्ध होटल और ब्रांडों को शामिल कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट के व्यू को निर्माण के बाद 2023 की शुरुआत में उपलब्ध कर दिया जाएगा। मगर सवाल यह है कि सऊदी इन दूर दराज इलाकों में पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे द लाइन सिटी जो कि एक सीधी लाइन में बन रही है, और द मुकाब ऑक्सागोन ट्रोजन है जिससे वे कई टूरिज्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके बावजूद भी सऊदी रेड सी प्रोजेक्ट पर अपना अरबों डॉलर क्यों बहा रहा है और फ्यूचर में इससे उसे क्या फायदा होगा। या 2030 में कंप्लीट होने पर 1 मिलियन विजिटर को केवल रेड सी प्रोजेक्ट में आने की उम्मीद है। इससे सऊदी का एक नया इनकम सोर्स बन जाएगा और जीडीपी में 5.86 बिलियन पर ईयर वृद्धि होगी। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत तेल से अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना चाहता है। इनफैक्ट सऊदी भी दुबई की तरह टूरिज्म पर फोकस कर रहा है। इससे पहले सऊदी रिलीजम टूरिस्ट पर फोकस कर रहा था और अब वे अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी को तोड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रेड सी प्रोजेक्ट ग्लोबल टूरिज्म पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ के स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की वजह से टूरिस्ट सऊदी नहीं बल्कि दुबई जाना प्रेफर करते थे। और सऊदी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि टूरिज्म को अपनी ओर आकर्षित कर सके और साथ ही अपने देश के युवा को इसके साथ जोड़ सके।